हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप अच्छे ही होंगे। तो आज फिर हम कुछ नया फॉर्मूला एक्सेल के नया फॉर्मूला लेकर आए हैं। आज हम उसके बारे में जानेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्सेल। आज एक्सेल के यहाँ 11 फॉर्मूला दिए गए हैं। हम आज इसी 11 फॉर्मूला का यूज करके देखेंगे कैसे कैसे यूज किया जाता है और किस प्रकार के सीट में कौन सा यूज किया जाता है। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, इस प्रकार से एक्सेल ओपन हो चुका है। अब हम फॉर्मूला का यूज करते हैं। देखिए, सबसे पहले उसमें लिखा हुआ है सम। सम मतलब ही होता है जोड़। यहाँ जोड़, जैसे एक हम आपको अंक देते हैं, इस प्रकार से अंक लिखा रहेगा। मान लीजिए कोई भी 3 अंक इसमें लिखा हुआ है। अब इस तीनों को हमें जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए भी क्या फॉर्मूला सिखाए थे? क्या इक्वल टू सम। SUM सम। ब्रैकेट को ओपन करेंगे। हमें जितना भी अंक को जोड़ना है उस सभी को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। इंटर बटन प्रेस कर देंगे। इस प्रकार से ये जोड़ कर दिखा दिया। कहेंगे नहीं, इससे भी कम समय में हम जोड़ सकते हैं इसमें। कैसे? तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे। जिस भी अंक को, जिस भी डिजिट को जोड़ना है उसे हम सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अल्ट बटन, कीबोर्ड में है, अल्ट बटन प्रेस कीजिएगा। उसके बाद इक्वल टू बटन प्रेस कर देंगे। तो भी ये जोड़कर दे देगा। देखिए, तो भी 148 जोड़कर दे दिया था। इस प्रकार से दो तरीका जोड़ने के लिए सिखाए। अब तीसरा तरीका जो सबसे सिंपल सा रहता है, इक्वल टू सभी डिजिट को बार बार प्रेस करेंगे और प्लस का सिंबल, सेकेंड डिजिट, फिर प्लस एंड थर्ड डिजिट। उसके बाद हम इंटर बटन प्रेस करेंगे तो भी आ जाएगा इंटर। इस प्रकार से हम सम यानी जोड़ने के लिए सीखे 3 प्रकार से। ऑटो सम यानी सिर्फ सेलेक्ट किया और जोड़ देना है तो उसको इस फॉर्मूला को कॉपी में नोट भी करते चले जाइएगा। अगर हमें जोड़ना है तो तीन तीन तरीका से। सबसे पहले क्या सीखा है? इक्वल टू सम, तो भी जोड़ दिए। नेक्स्ट क्या सीखा है? अल्ट के साथ इक्वल टू, यानी अल्ट और इक्वल टू दोनों बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो भी जोड़ करिए। पहले डिजिट को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद अल्ट के साथ इक्वल टू करेंगे तो भी जोड़ सम का काम हो जाता है। नेक्स्ट क्या सीखा है? फिर इक्वल टू देंगे, एक एक करके सभी डिजिट पर क्लिक करेंगे, प्लस देते जाएंगे। इस प्रकार से भी हम जोड़ सकते हैं। इस तीनों तरीका से आप भी ट्राई कीजिए, जोड़िए, जरूर होगा। अब नेक्स्ट हम बताते हैं। नेक्स्ट क्या है सम के बाद? नेक्स्ट है एवरेज। चलिए अब एवरेज के बारे में जानते हैं। मान लीजिए यही डिजिट इसमें लिखा हुआ है, यही डिजिट इसमें 3 डिजिट लिखा हुआ है। अब हमें क्वेश्चन मिला कि इस तीनों को जोड़ कर दिखाइए, जोड़ के सॉरी एवरेज निकाल कर दिखाइए। एवरेज को हिंदी में बाबू कहते हैं औसत, यानी जितना संख्या है वो सब जोड़कर उतने संख्या से ही भाग दे दिया जाता है। इसी चीज के लिए एवरेज के लिए इतना इसमें करने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें फॉर्मूला ही आता है एवरेज, AVERAGE। इस प्रकार से आप एवरेज लिखिएगा। कोई भी फॉर्मूला लगाने से सबसे पहले इक्वल टू देंगे, ये याद रखेंगे। कोई भी फॉर्मूला लगा रहे हैं सबसे पहले इक्वल टू। और स्पेलिंग देख कर बाबू नोट कीजिए, कैपिटल लिखे या स्मॉल उससे फर्क नहीं पड़ता है। या तो आप कैपिटल या स्मॉल दोनों में से कोई भी लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बशर्ते कंडीशन यह है कि जो स्पेलिंग हम लिखे वो स्पेलिंग को गौर से देखिए और सेम टू सेम लिखिएगा, तभी होगा। थोड़ा भी एक भी इसमें कैरेक्टर ए के जगह ई लिख दिए, ई के जगह ए लिख दिए, थोड़ा भी स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा। इस प्रकार से स्पेलिंग लिखेंगे। फिर हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे एंड फिर हम सबको सेलेक्ट करेंगे। ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर बटन प्रेस कर देंगे। इस प्रकार से हम एवरेज भी निकाल दिए। चलिए देखिए, एवरेज के बाद तीसरा क्या है फिर? तीसरा फॉर्मूला है कॉन्सिडिनेंट। चलिए इसका यूज दिखाते हैं, ये क्या होता है। जैसे मान लीजिए हम इसमें लिखते हैं अंकित, नेक्स्ट में लिखते हैं कुमार। इस प्रकार से हम लिख दिए अंकित कुमार। अब हम आपको क्वेश्चन देते हैं कि इस दोनों को एक में कीजिए। ये दोनों जो एक में अंकित और एक में कुमार, यानी एक में फर्स्ट नाम लिखा हुआ है, एक में लास्ट नेम लिखा हुआ है। अब दोनों को एक में करना हो तो क्या करेंगे? आपका सबसे पहला रहेगा मर्ज कर देंगे दोनों सेल को। तो हम वो भी करके दिखाते हैं। आ गए, मर्ज कर और ओके पर क्लिक कर दी। क्या आया? नहीं आया। अंकित आ गया और कुमार गायब, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ दोनों सेल एक बार में ही सेलेक्ट हो रहा है, तब भी नहीं आ रहा है। तो हम इसको अंडू करते हैं, फिर से हम आपको फॉर्मूला लगा कर दिखाते हैं। क्या फॉर्मूला लिखा हुआ था? इक्वल टू CONCA, आ गया,
इस प्रकार से फॉर्मूला लिख देने के बाद पहले टेक्स्ट पर पहले क्लिक करेंगे, फिर कॉमा देंगे, फिर इनवाइटेड कॉमा, स्पेस, इनवाइटेड कॉमा, फिर कॉमा, इतना, और फिर लास्ट लास्ट नेम पर इन जो सेकेंड टेक्स्ट है उस पर क्लिक कर दीजिए। इस प्रकार से लिखने के बाद आप ब्रैकेट को क्लोज कीजिएगा, उसके बाद इंटर बटन प्रेस कर देंगे तो इस प्रकार से आ जाएगा। यानी दो को जो अलग अलग सेल में लिखा हुआ है आप कहीं भी लिखिए। इसका नियम है, एक्सेल में आप एक जगह फॉर्मूला लिखा है, नीचे इसको ड्रैग कर दीजिए, देखिए ये भी आ गया एक में करके। तो इस प्रकार से आप इसका भी यूज कर सकते हैं। तो हमने 3 फॉर्मूला देख लिया। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, चौथा डेटेड इफ काउंट है। ये डेटेड इफ, अगर आपसे एक और क्वेश्चन हम इसमें देते हैं, चलिए यहाँ एक डेट ऑफ बर्थ दिया गया है 21/10/2006, ये किसी का डेट ऑफ बर्थ है। अब आपको क्वेश्चन दिए, चलिए बताइए ये जो डेट ऑफ बर्थ दिए हैं, ये डेट ऑफ बर्थ वाला लड़का आज कितने दिन का हो गया। वर्ष पूछा जाएगा तो आप तो कैलकुलेशन करके मन में भी बता दीजिएगा, ये 15 साल, 16 साल, 20 साल जो भी है बता सकते हैं। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन दिया गया कि बताइए ये कितने दिन का हुआ है, तो क्या करेंगे, तो उसी चीज के लिए एक फॉर्मूला आता है, उसको आप गौर से देखिएगा। इक्वल टू डेटेड इफ, DATEDIF, डेटेड इफ, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, फिर इसी जहां पर भी हम डेट ऑफ बर्थ लिखे हैं उसको सेलेक्ट करेंगे, कॉमा देंगे, फिर इनवाइटेड कॉमा, स्पेस, इनवाइटेड कॉमा, फिर कॉमा देंगे, और सॉरी गलत, सॉरी सॉरी यहाँ कॉमा देने के बाद यहाँ लिखेंगे टू डे, हमें ऊपर वाला याद आ गया, टू डे। टू डे देने के बाद ब्रैकेट ओपन और क्लोज करेंगे, फिर कॉमा, फिर हमें क्या जानना है, दिन, तो इनवाइटेड कॉमा में लिखेंगे डी, फिर इनवाइटेड कॉमा और क्लोज कर देंगे। इस प्रकार से आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अगर अगर किसी भी डेट ऑफ बर्थ को, बर्थ से आज तक का दिन जानना चाहते हैं तो इस प्रकार से लगाने के बाद इंटर बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पता चल गया क्या, 6455, यानी 6455 दिन का ये लड़का हो गया आज तक, यानी आज 23 तारीख है, 23 तारीख तक। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, यहाँ तक 4 हम लोग सीख लिए, सम, एवरेज, कॉन्टिनेंट, डेटेड इफ। नेक्स्ट बढ़ते हैं काउंट, प्रोडक्ट, आगे फिर बढ़ते हैं। 4 हो गया, अब आते हैं 5वां नंबर फॉर्मूला पर। देखिए 5वां में क्या है, काउंट। देखिए काउंट के लिए क्या, जैसे मान लीजिए कोई भी हम अंक लिख देते हैं, कोई भी अंक लिखा हुआ है, देखिए कोई भी अंक लिख दिया, अब इसे हमें पूछेंगे कितना लिखा हुआ, 4 को लिखा हुआ ये तो देख रहे हैं, लेकिन उसी चीज को बहुत बड़ा बड़ा रहेगा तो हमें काउंट करने में परेशानी होती है। तो इस प्रकार से हमें इसमें काउंट करना है, तो उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला होता है इक्वल टू काउंट, कुछ भी चीज गिनना हो तब काउंट, ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पर फिर क्लोज करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, फिर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। इस प्रकार से करने के बाद इंटर बटन प्रेस कर देंगे तो बता देगा। इसी में से देखिए हम किसी एक डिजिट को डिलीट करते थे, 3 ही, भले यहाँ खाली हो गया था तो 3 कर दिया, ये हो गया काउंट। नेक्स्ट आते हैं प्रोडक्ट, अब दिखाते हैं हम आपको प्रोडक्ट क्या होते हैं। मान लीजिए हमें कोई भी दो संख्या को गुना करना है, यहाँ 20 लिखे और यहाँ 30, इस दोनों को हमें गुना करना है, तो सिंपल सा आप इक्वल टू पहली संख्या, यहाँ गुना पर क्लिक करेंगे, दूसरी संख्या पर भी क्लिक करेंगे और इंटर बटन प्रेस कर देंगे तो कर दिया गुना। नेक्स्ट आता है प्रो, इसी सेम चीज गुना ही हमें फिर से करना है, तो दूसरा कोई उपाय, हाँ है, लिखेंगे प्रोडक्ट, PRO, सॉरी इक्वल टू बिना कुछ नहीं, इक्वल टू प्रोडक्ट, PRO, इस प्रकार से देंगे, पहली संख्या पर क्लिक, कॉमा, दूसरी संख्या पर क्लिक करेंगे और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, इंटर बटन प्रेस करेंगे तो भी हो जाएगा। ये हो गया आपका प्रोडक्ट। नेक्स्ट आते हैं टू डे, अगर आज का डेट आपको जानना है तो एक फॉर्मूला इसमें लगाया जाएगा, इक्वल टू टू डे, TODAY, टू डे, उसके बाद ब्रैकेट ओपन और क्लोज करेंगे, इंटर बटन प्रेस करेंगे, देखिए आज का डेट दे दिया 23/6/2024, इस प्रकार से आ गया। नेक्स्ट आते हैं फिर इसमें एक और फॉर्मूला है, इक्वल टू नाउ, NOW, नाउ लिखेंगे और ब्रैकेट ओपन और क्लोज करेंगे, इंटर, देखिए इसमें डेट और टाइम दोनों बता दिया जाता है।
इस प्रकार से सभी फॉर्मूला को आप नोट करते जाइएगा। जरूरत पे कभी आपको क्वेश्चन दे दिया, आप एक्सेल में हमें आज का डेट और टाइम दोनों जानना है तो किस फॉर्मूला का यूज करेंगे, 4 ऑप्शन दिया जाएगा तो उस समय जरूरत इस सब का पड़ता है। तो नेक्स्ट, मान लीजिए हमें यहाँ किसी का नाम लिखे, किसी का हम यहाँ पर नाम लिखते हैं। किस चीज में लिखा हुआ है? कैपिटल में है। अब हम आपको वर्क दिए कि चलो बाबू इसको स्मॉल करके दिखाओ, यानी स्मॉल लेटर में भी, कैपिटल लेटर में पूरा लिखा हुआ है और इसको आपको वर्क मिल चुका है कि इसको स्मॉल में करके दिखाइए। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? कैपिटल को स्मॉल करना है तो उसके लिए लगेगा इक्वल टू लोअर, LOWER, लोअर ब्रैकेट ओपन करेंगे और जिस भी टेक्स्ट को स्मॉल करना है उस टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, यानी उसको सेलेक्ट करेंगे, फिर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और इंटर बटन प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ रिजल्ट आ चुका है, कैपिटल था और स्मॉल हो चुका है। तो नेक्स्ट फिर देखते हैं, अगर कहेंगे कि नहीं है इस कभी हमें स्मॉल में ही लिख दे तो उसको कैपिटल कैसे करेंगे? मान लीजिए अभी हमें स्मॉल में ही यहाँ पर लिख देते हैं। इस प्रकार से हम स्मॉल में लिख दिए। अब अगला वर्ड का क्वेश्चन आता है कि नहीं इसको हमें कैपिटल करना है, तो क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे इक्वल टू अपर, UPPER, अपर, ब्रैकेट ओपन करेंगे और फिर उसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, फिर ब्रैकेट को बंद करेंगे और इंटर बटन प्रेस करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि स्मॉल में था तो कैपिटल में भी हो गया। कभी कैपिटल में था तो उसको स्मॉल में किए, कभी स्मॉल में है तो उसको हम कैपिटल में किए। क्या यहाँ तक समझ में किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और अगले वीडियो में जो भी आप कमेंट कीजिएगा अगले वीडियो में वो भी इंक्लूड रहेगा आपके सॉल्यूशन के लिए। यहाँ तक समझ में किन्हीं को कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं आपको कोई फॉर्मूला और बचा। चलिए इतना ही था, सॉरी एक और बच गया है, प्रॉपर। चलिए इसके बारे में भी हम दिखाते हैं आपको प्रॉपर क्या होती है। मान लीजिए यहाँ हम कैपिटल या स्मॉल किसी में भी लिख देते हैं नाम, यहाँ मान लीजिए स्मॉल में ही हम लिख दिए। अब मेरा क्वेश्चन आता है कि नहीं मेरा पहला वर्ड कैपिटल और बाकी सब स्मॉल हो जाए, उस समय होता है प्रॉपर। और कोई भी फॉर्मूला लगाने से पहले हम बार बार करें, बिना इक्वल टू का कोई भी फॉर्मूला इसमें नहीं लगता है। तो सबसे पहले इक्वल टू दिए और इसमें लिखेंगे प्रॉपर, PROPER, प्रॉपर, फिर ब्रैकेट को ओपन करेंगे और उसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, फिर ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर बटन प्रेस कर देंगे। इस प्रकार से आप देख सकते हैं इसमें पहला वर्ड कैपिटल हुआ और बाकी सब स्मॉल हो गया। यहाँ तक समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत? चलिए यहाँ तक देख लिए। इस प्रकार से आज हमने 11 फॉर्मूला का यूज सीखा है। फिर और इसमें ढेर सारा फॉर्मूला है, फिर अगले वीडियो में लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।